आईडी कार्ड लगेगा और ओल्ड कैटेगरी की तस्वीर लगेगी और फीस लगेगी। सलूट है उन सिक्योरिटी गार्ड्स को। भाई गज़ब बेइज्जती हो गई। मैं बैंक में गया हूँ चालान जमा कराने, आज बैठे बैठे नुकसान हो गया। कैटेगरी जब हम जमा करवाने गए थे उसका पेमेंट जब करने गए थे तो अभी तकरीबन 200 बंदों के बाद बारी है मेरी। 200 बंदों के बाद सुबह से कुछ नहीं खाया ना पिया है, तो अब सोच रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम जा रहे हैं, आज का दिन हमारा गुजरेगा सारा तकरीबन बाहर ही। एक तो हमें जाना है नादरा के ऑफ़िस बच्चों का वे फॉर्म बनवाने, और दूसरा आज वाइफ ने छुट्टी की है तो उसकी कैटेगरी एक रीन्यू होनी है। जो फार्मेसी की कैटेगरी होती है वो एक्सपायर हो गई है तो उसको भी रीन्यू करवाने जाएंगे। तो फार्मेसी काउंसिल पहले जाएंगे क्योंकि वहाँ टाइम के मुताबिक काम होता है। नादरा जो है वो 24 घंटे खुला हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर हम उधर कब लेट भी जा सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियोस के बारे में आपको जो है वो अपडेट फ़ौरन पता चल जाए। तब तक के लिए साथ रहिएगा जी। अब हम आगे हैं यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल, आप पीछे देख सकते हैं फार्मेसी काउंसिल है। कैटेगरी रीन्यू करानी है। वाइफ जो है मेरी फार्मासिस्ट हैं, फार्म डी किया उन्होंने 5 साल का, तो कैटेगरी एक्सपायर हो गई उनकी 1 साल में ना, तो अब वो रीन्यू करवाने के लिए हम जा रहे हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, तो फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद जो है एक उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है वो जमा भरना है। आईडी कार्ड लगेगा और ओल्ड कैटेगरी की तस्वीर लगेगी और फ़ीस लगेगी। फ़ीस मेरे ख्याल में रिन्यूअल की 5000 रुपये है। हमें बाकी डिपेंड करता है केस के ऊपर कि उसका क्या केस है, तो उसके हिसाब से उसको जो है वो फिर चार्ज करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा बैंक कुछ कैश लेने, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ से फ्री होकर फिर हम नादरा के ऑफ़िस जाएंगे और नादरा के ऑफ़िस जाने के बाद वहाँ पर जाके बे फॉर्म बनवाएंगे अपने बच्चों का, उनको अपने नाम पे रजिस्टर करवाएंगे। ये बड़ी बेटी सिर्फ हुई हुई है नाम पे रजिस्टर, उसके अलावा तो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। और भाई साहब ने कहा था कि बैंक के पास में ही है, तो अभी तक बैंक आया नहीं। तो लेट्स सी ये भी क्या होता है। तो कैटेगरी मेरे पास है और देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा था कि साथ ही है। तो ये बेसिकली एरिया है जो है एक बाल टाउन का है जहाँ पर ईदी का हेड ऑफिस है, उसके साथ ही जो है ये फार्मेसी काउंसिल का भी ऑफ़िस है जहाँ पर आपकी कैटेगरीज़ बनती हैं, कैटेगरी ए वगैरह। और मेरे ख्याल में आपकी शायद जो फार्मेसी रजिस्टर्स होती हैं वो भी यहीं पर बनती हैं। तो खैर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है और ना ही हमारा आज कोई इसमें विज़िट है। जो हमारा विज़िट होगा हम उसके अकॉर्डिंगली ही चाहे काम करेंगे। और बाकी देखते हैं। भाई चला चला के थका दिए इन्होंने, लगता है एक ही दिन में सारा जो है वज़न कम करवा देंगे मेरा। चलें, अब गर्मी बहुत हो रही है, धूप है, बल्कि इसको मैचे रख लेते हैं। वही बड़े कहावत कहते हैं ना, अकल बड़ी के भैंस। चल जी, अब पेमेंट कर तो निकाल ली है, लेकिन वैसे जितनी गर्मी है ना इस गर्मी में, तो सबसे पहले तो भाई सलूट है उन सिक्योरिटी गार्ड्स को जो इतनी गर्मी में जो है वो आपके बैंक के बाहर खड़े होकर आपको सिक्योरिटीज़ देते हैं। और दूसरा ये है कि जो आपके जो सार्फिन हैं जो बैंक में पैसे निकलवा रहे होते हैं, यार आप 50,000 की भी या लाख रुपए की भी ट्रांजैक्शन करने बैठ जाओ ना, तो मेरे ख्याल में कोई 1 मिनट से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं होती। लोग अंदर के सो जाते हैं शायद, हद होती है यार। वो उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि बाहर भी दुनिया खड़ी है, वो लोगों को भी चाहिए। तो खैर अब हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ जानिब चल रहे हैं। अभी हम यहाँ से लेंगे कुछ यार पीने के लिए। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर आया हूँ इतनी गर्मी में, क्योंकि आज मेड नहीं आई थी, तो ज़ाहिर बात है जो बच्चों की बीजान है उनको वो दोनों को संभाल नहीं सकती, तो इसलिए एक को घर छोड़ाए हैं और एक को लेकर आए हैं, और सबसे छोटी को लेकर आए हैं। तो इतनी गर्मी है। और अभी फ़ोटोकॉपी कराएंगे, कुछ जूस वूस लेंगे और और फिर सेंटर जाके जमा कराएंगे। चले आए फ़ोटोकॉपी कराते हैं। फ़ोटोकॉपी की दुकान कहाँ पे यार? इतना ही बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट में कहीं पर भी आपको जो है ना वो फ़ोटोकॉपी वाला नहीं मिला। और मज़े की बात ये होती है कि जो जिस जगह पे रहता है उसको भी नहीं पता कि भाई आपके पड़ोस में जो है वो लगा रहा है कि नहीं कोई चीज़। अब 2-3 बंदों से पूछने के बाद पता चला कि जी वो कहते हैं वो कॉर्नर पे बंदे ने लगाई हुई है, वहाँ से आप जाके करा सकते हैं। फ़िलहाल हमने जूस ले लिए, तो मैं पैदल आया था। मैं बाहर मेन तक तो पैदल नहीं जा सकता, बहुत दूर है। तो ये है कि अगर यहाँ पर हमें फ़ोटोकॉपी नहीं मिलती है तो जाके जूस पकड़ाएँगे और फ़ोटोकॉपी के लिए निकलेंगे।
यहाँ पर उसने कहा कोका है। अब यार ये कोके वाले ने जो है ना मुझे फ़ोटोकॉपी करके देनी है। पूरी मार्केट में सिर्फ ये कोके वाला है और इसने देखो मशीन कितनी छोटी सी लगाई हुई है, जैसे वो प्रिंटर नहीं होता, ये वो प्रिंटर यूज़ कर रहा है, उसको ऐसे फ़ोटोकॉपियर है ये। तो भाई सही है ना, कमा रहा है पैसे। उसने एक फैसिलिटी ली है जो कि किसी के पास इस पूरी जगह पे नहीं है। तो जब भी जिसको भी जाना पड़ेगा वो या फिर इस इलाके से बाहर जाएगा या वो करवा के आएगा। तो देखें कहीं दूर दूर तक और कोई जो है वो जगह अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारा बुरा हाल हो गया, जूस ठंडे से गर्म हो गए हैं और भाई साहब ने हमें दे दिए हैं। सर कितने हो गए एक फ़ोटोकॉपी के? सर पूरी मार्केट में आप ही सारी जो कर रहे हैं, नहीं तो यकीन करें कि कोई फ़ोटोकॉपी कर भी नहीं रहा। चलें मैं आपको पैसे दे दूँ 10 रुपये। आप देख रहे हैं कि फार्मेसी काउंसिल के काउंटर्स पे कितना रश है। अभी तो ये कम हो गया और उसके ऊपर अभी बन रहा है। तो युसरा इधर आए, ये लो इधर आ जाओ यार। एक तो ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। वो पूछने गई हैं कि एक्सपायरी डेट के वाले से, बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी देख सकते हैं मर्द ही मर्द हैं, मर्द ही आज़ाद। पहले यार यहाँ पर फीस जमा हो जाती थी, अब बैंक में जाके जमा करानी पड़ेगी। पहले चालान बनाओ, बैंक में जाओ जमा कराओ। तो अब ये है कि बैंक में जाके जमा करवानी पड़ेगी, तो चालान बना के बैंक के लिए भागना पड़ेगा। हद हो गई यार इना की भी। मैं और युसरा जो है हम बाहर आके खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं बाहर कितना रश, बाहर भी रश लगा हुआ है। असल में थोड़ा सा ना मैं आपको बता देता हूँ, मेरी वाइफ ने 15 में ग्रेजुएट हुई थी और 16 में उन्होंने लाइसेंस बनवाया था और 21 में मेरे ख्याल में उन्होंने रीन्यू करवाया था। तो वो मेरे ख्याल में 24-25 तक वो रीन्यू था, लेकिन हमारी जो थी ना कैटेगरी को 21 में गुम गई थी, जिसमें आपकी वो पहले वाली कैटेगरी और जो आपकी रीन्यूअल होती है उसकी वो गुम गई थी हमारी। तो उसके बाद जो है फिर जो गुम गई थी, तो उसके बाद हमने वो 2022 में पिछले साल बनवाई। तो वो जब बनी है तो उसके ऊपर ना उन्होंने डेट मेंशन नहीं की हुई कि आपकी एक्सपायरी कब तक है, तो भी हम समझे कि वो एक्सपायर होगी, 1 साल तक होती है। तो उसमें भी ये सीन चला कि जी वो हमने चेक किया है, तो वो कह रहे हैं कि जी आप इसमें डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन करें। तो वो जब पता किया तो कहते हैं कि जी आपकी तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, अब पता नहीं 24-25 तक है क्या है। तो अब वो सिनेरियो चेंज हो गया। वो ये है कि अब एप्लीकेशन हम देंगे सिंपल, और एप्लीकेशन में जो है हमारा ये सिनेरियो होगा कि हम उसमें मेंशन करेंगे कि जी मेरी डुप्लीकेट की मेरी रिन्यूअल हुई थी तो वो गुम गई, तो उसकी डुप्लीकेट इशू करें। तो उसकी फ़ीस गालबन कम है, मेरे ख्याल में 2000 है शायद डुप्लीकेट की। तो अब ये है कि वो देखते हैं, अभी वो एप्लीकेशन लिख के अंदर वो सबमिट कराएंगे, चालान का फॉर्म देंगे। पहले था कि फ़ीस आप अंदर ही जमा करा देते थे, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने जो है वो चेंज कर दिया सिनेरियो। कह रहे हैं कि जी अब आप जो है बैंक जाएँ, बैंक ऑफ पंजाब जाके जो है वो आप जमा करवाएँ अपनी फ़ीस। तो यानी कि अब चलो यहाँ तो ज़लालत हो ही रही है, गवर्नमेंट काम है, आपको पता ही है ज़लालत के बगैर तो होता नहीं। तो यहाँ तो ज़लालत हो ही रही है। तो पहले था कि चलो पेमेंट यहीं हो जाती थी, अब वो पेमेंट यहाँ पर भी नहीं हो रही। अब उसके लिए जो है हमें बैंक में जाके मज़ीद ज़लालत झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलें कोई मसला नहीं है, क्या कर सकते हैं, वक्त सब के साथ ही है। मैं कोई अनोखा तो हूँ नहीं, तो सबके साथ ही है। ये देखें फार्मेसी काउंसिल का बोर्ड है और ये मेरी बेटी है, कैसे पसीने पसीनी हुई है। हम 2 जूस रगड़ गए, मम्मा को दिए ही नहीं हमने, है ना दूसरा जी। अब हम जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग में आए हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस ये था कि अब वो सैफ साहब हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हैं, वो उनके पास जाना पड़ेगा। उनको जो अपनी एप्लीकेशन दिखाएंगे, वो इसको तस्दीक करेंगे, फिर नीचे जाके जमा करा के चलान बनवाएंगे, फिर उसके बाद बैंक जाएंगे, फिर ये हमारी कैटेगरी दोबारा रिन्यूअल की डुप्लीकेट ना कर देंगे। चले आए देखते हैं, पूछते हैं कहाँ पर सैफ साहब बैठे हुए हैं। यहीं पर होते हैं। फटाफट हमारा काम हो गया, खाना खा रहे थे वो लोग, तो इसलिए बहरहाल पूछा तो है उन्होंने कि आपकी वाइफ वगैरह आई हुई, मैंने कहा जी नहीं हुई है। तो वैसे सैफ साहब से मेरा पुराना ताल्लुक भी क्लास है। उसकी वजह ये है कि पिछले साल जब हमारी कैटेगरी रिन्यू के लिए गई थी तब निकली नहीं, तो उसके ऊपर बड़ा जो है ना बहस व तकरार हुआ था। तो फिर उन्होंने नंबर दिया था, उनका नंबर भी मेरे पास है एडमिन में होते हैं। तो उन्होंने खैर तस्दीक कर दिया। अब जाके हम बनाते हैं अपनी कैटेगरी की चालान, फिर उसके बाद जाके जमा करवाते हैं, फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। मैंने जैसे पहले आपको जिक्र किया कि जी बैंक में चालान जमा कराना पड़ेगा। चालान तो बन गया है रिन्यूअल का, अब बैंक जाना पड़ेगा। बैंक भी इतनी दूर है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट काम में जाएं और आपको खजल खुआरी ना करनी पड़े। वैसे इंसान को इनके साथ पाला पड़ता रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपकी भागदौड़ करवाते रहते हैं, आपकी ना स्टेमिना बिल्ड रहता है, आपका वज़न लूज़ रहता है।
तो आपको जो है ना ये क्या कहते हैं, आपको उनके साथ काम पड़ता रहना चाहिए। अभी तो ये भगा रहे हैं, पता नहीं नादरा वालों ने क्या करना है हमारे साथ। तो चलते हैं बैंक में जाकर देखते हैं भाई बैंक की सूरत हाल क्या है। भाई गज़ब बेइज्जती हो गई। मैं बैंक में गया हूँ चालान जमा कराने, तो उन्होंने कहा कि जी एप्लीकेंट के साइन करवा के लाएँ। मैंने तो उधर देखा भी नहीं कि एप्लीकेंट के साइन भी होने, तो अब जाना पड़ेगा दोबारा से, फिर जाके दोबारा लेकर आना पड़ेगा चालान जमा कराने के लिए। हद हो गई यार। हाँ, हम लोग जमा करवा के आ गए हैं। और बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि टाइम लग जाता है तो बच्चे रोते हैं। तो देखो गर्मी ऊपर से बच्चों के रोना शुरू, और अब टाइम लगेगा। तो अब ये है कि आज बैठे बैठे नुकसान हो गया। कैटेगरी जब हम जमा करवाने गए थे, उसका पेमेंट जब करने गए थे, तो पेमेंट करने के बाद उन्होंने कहा जी साइन करवा के लाए। मैं निकला हूँ, आया हूँ इधर दोबारा सेंटर में, और वापस गया हूँ। जब मैंने चेक किया तो 2000 जो मैंने निकाल के साइड पे रखा हुआ था, तो वो जनाब अल्लाह को प्यारा हो चुका हुआ था। तो 2000 का बैठे बैठे जो आज की डेट में नुकसान हो गया, जो किसी खाते में नहीं गया। बाकी कोई बात नहीं, नफ़ा नुकसान तो चलता रहता है। बाकी जिसके भी जिसको मिल गया अल्लाह ताला उसके लिए हलाल कर दे, यही कह सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी हमने आगे जाना है नादरा के ऑफिस, और बच्चा तंग कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। गर्मी भी लग रही है, भूख भी लग रही होगी हैं। हैं, गर्मी लग रही है ये को गर्मी लग रही है। हाँ, अंकल को बताओ इधर गर्मी लग रही है मुझे, हैं तो बताओ सबको मुझे गर्मी लग रही है, मैं क्या करूँ। हैं तो देखो कैसे बुरा हाल हुआ होगा। चलें फिर अब जमा करवाने के बाद निकलते हैं यहाँ से, फिर आगे नादरा के ऑफिस। अभी देखो कितना टाइम लगता है यहाँ पे हमें कैटेगरी मिलने में। जब मिलेगी तभी जाएंगे। आज के दिन पे ही उन्होंने देना है हमें, कोशिश करते हैं कि जल्दी मिल जाए। अब नादरा के ऑफिस आए हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। बेयर फार्म बनाना है दोनों बेटियों का। तो पहली का तो बना हुआ था, लेकिन दूसरी का छोटी का बनाना था। ये छोटी ना देनी हुई है, तो अब इंशाल्लाह इसको नाम पे करेंगे। तब तक हम जो है सिट्टे का जो है वो खाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ। ये भाई सब लगे हुए हैं धड़ाधड़, और रश देखें कितना है। इतना रश है, अब अंदर जाके पता चलेगा कि कितना रश है। ये तो मज़े का बना। कभी मैं इतना शौकीन नहीं तो हूँ नहीं इसका खाने का, लेकिन मज़े का लग रहा है। गरम गरम और यम्मी। चलो अब इसको खा के अंदर चलते हैं। भाई बहुत ज़्यादा रश है नादरा के दफ्तर के अंदर, कि अब जो है खैर मैं तो भी आया हूँ बाहर ज़रा फ़ोटो कॉपीज़ कराने। तो अभी तकरीबन 200 बंदों के बाद बारी है मेरी, 200 बंदों के बाद। लेकिन टोकन फास्ट चला रहे हैं, ज़ाहिर बात है कुछ बीच में आपको पता है वो भी हो जाएंगी ना, मिसिंग भी होते हैं या कुछ जल्दी अवेलेबल नहीं होते, तो इस वजह से। तो बहरहाल फ़ोटो कॉपी करा के कोशिश करते हैं कि आपको खामोशी से अंदर का व्यू दिखा दें। ये लो इसको पकड़ो। तो आप उसे पकड़ोगे तो आपको चलो ताली कर दो। चलो बस कर दो। बोलो नो। देखें क्या रश है, कितना रश है। जी भाई
आप देख सकते हैं रात हो गई है और पूरे दिन की जलालत फार्मेसी काउंसिल और उसके बाद जो है नादरा के दफ्तर में गुजारी हमने। आज वाइफ की छुट्टी ऐसी गुजर की, खैर हम तो बेरोज़गार हैं, तो अब सुबह से कुछ नहीं खाया ना पिया है, तो अब सोच रहे हैं कि कुछ रास्ते में खा लें, क्योंकि घर जाके तो अब रोटी तो नहीं पकाने वाली बीवी, सही बात है। तो अब ये है कि कुछ रास्ते में खाते हुए फिर घर जाएंगे, बाकी घर चल के बात करते हैं। घर आ चुके हैं भाई हम लोग, बहुत थका देने वाला दिन था, खाना हमने बाहर नहीं खाया, हम घर ही आके खा रहे हैं। तो आपने देखा होगा क्या सिचुएशन है, हर अदारे में ऐसे रश लगा हुआ है, पता नहीं शायद हर बंदा जो है वो बाहर जाना चाह रहा है, यानी कि सिस्टम का भी कोई नहीं है ना, मतलब कि इतनी भाग दौड़, कोई चीज़ इजी टू है नहीं, ना कोई प्रॉपर गाइडलाइन है, जब चले जाओ तो ये है तो वो है। खैर सारा कुछ तो आप लोगों ने देख लिया है और समझ भी लिया होगा कितनी इंसान को जो है वो हैसल क्रिएट मतलब कि अपनी करनी पड़ती है। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी इंशाल्लाह जो लोग नए हैं उनको काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली हमारी कोई नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। इंशाल्लाह फिर कभी फिर आएंगे आइंदा इंशाल्लाह आगे मज़ीद किसी नई वीडियो में। बहुत थक चुके हैं, बात भी नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।